ये मेन गेट है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और ये आपका प्राइस लिखा हुआ है हर एक एक्टिविटी का। यहाँ से आप एक बार देख लो पॉज करके। तो अभी आ गए यहाँ पे राजगीर वाइल्ड सेंचुरी में। ग्लास ब्रिज का टिकट तो नहीं मिला, तो ये है आपका सफारी का टिकट, 250 रुपया पर हेड, और यही टिकट काउंटर के बगल से ही एंट्रेंस है। बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया इस जगह को। देखते क्या क्या कवर कर पाते, एक तो पहले सफारी कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं म्यूज़ियम है और भी चीज़ है वो कवर कर पाते हैं कि नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजगीर। तो कल जैसे मैंने आपको 2 फेमस प्लेसेस यहाँ का दिखाया था, तो आज हम लोग सुबह सुबह आ गए यहीं पे राजगीर में। यहाँ पे आपको वो जंगल सफारी आप कर सकते हो। बाकी रहा जो ग्लास ब्रिज था उसका टिकट तो नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली आए थे और ऑफलाइन टिकट लिए है सफारी का। आपको 250 रुपये पर हेड लगेगा। ये सफारी ओपन हुआ था पब्लिक के लिए 16 फरवरी 2022 में। ये 470 एकड़ में फैला हुआ है और 177 करोड़ की लागत में बना हुआ है। तो बिहार गवर्नमेंट तो अभी प्रयास कर रहे कि टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। तो आप लोग भी जब इधर आते हो तो इसको प्रमोट करो ताकि लोग यहाँ पे और ज़्यादा आए और भी ऐसे नए नए जगह एक्सप्लोर हो सके। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब 2 मिनट भी नहीं हुआ ये टिकट काउंटर से इतना दूर आया, पूरा भींग है। पता नहीं पूरा दिन कैसे घूमेंगे अभी इधर। ये वाला आज अभी सफारी करके फिर यहाँ से नालंदा चल जाएंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वो ग्लास ब्रिज वाला तो टिकट मिला नहीं है, वो एडवांस बुकिंग होता है। तो आप लोग भी माइंड में रखो कि कभी भी अगर आना है 3-4 दिन पहले से एडवांस ट्राई करते रहो, क्योंकि बहुत जल्दी भर जाता है। टिकट बहुत ही लिमिटेड है, जैसे वो बोल रहे थे 1000 लोगों का रहता है पर डे, तो इसीलिए पहले से ट्राई करते रहना। तो इधर जाना पड़ेगा सफारी के लिए, इस तरफ बहुत बड़ा एरिया में और बहुत सुंदर बना के रखा है। सामने एक रिसेप्शन सेंटर भी है, तो कुछ डाउट होगा तो वहाँ जाके क्वेरी कर सकते हो। मेंटेनेंस अच्छा किया ना बिहार का, यही है, अगर ऐसे मेंटेनेंस करेगा सब जगह का तो यहाँ भी टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा। ये जगह तो अच्छा है, यहाँ पे आना चाहिए सबको। यहाँ पर टिकट चेक होगा, उसके बाद यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना होगा सफारी के लिए। जो सफारी बहुत बड़ा पार्क भी है, चिल्ड्रन पार्क भी है, तो बच्चा लोग के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे सब जगह डायरेक्शन बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम भी कम होगा। तो मेन टिकट काउंटर जहाँ चेक हुआ था अभी, जहाँ मैंने दिखाया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट का एक वॉक करके आपको जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको बस मिलेगा, एंड देन बस से आपका वो सफारी स्टार्ट होगा। यहाँ पे हर 1 घंटे का यहाँ पे स्लॉट है, सुबह 8 बजे से लेके शायद 2 बजे तक है। तो हर स्लॉट के लिए अलग अलग बुकिंग होता है। टिकट भी सेम डे वैलिड होता है और उस स्लॉट के लिए वैलिड है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप स्लॉट का टिकट लो और फिर आप म्यूज़ियम चल जाओ या फिर पार्क में टाइम स्पेंड करो, जिससे क्या होगा, आपका जू का टिकट बर्बाद हो जाएगा, सफारी का टिकट जो भी है। तो इसीलिए जब भी स्लॉट का लेते हो पहले सफारी कंप्लीट करो, उसके बाद आपको जहाँ जाना है जाओ, बाकी चीज़ एक्सप्लोर करो, घूम लो। ये है सफारी प्लाज़ा, तो मेरे को लगता है यहीं से कहीं से मिलना चाहिए वो जो भी जू वाला है, बस यहीं से मिलेगा फिर अंदर के लिए। यही है पिकअप पॉइंट, ये है बस। इधर में अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 40-50 जन तो बैठा हुआ है। वो है बोतल वाला किनका है, और पूरा एयर कंडीशनर है। पैर के आगे रखिए, गोद में रखिए।
गेट खुला है यहाँ से। अभी यहाँ पे है चांसेस देखने का, एक मेल और फीमेल लायन है यहाँ पे। यहाँ पे पानी पी रही है और एक बैठा हुआ है अंदर। क्या बात है, सुबह सुबह का टाइम है इन लोग का, अभी नींद पूरा हुआ लगता है। ये देखो अपना मस्ती कर रही है एकदम मस्त। और ये लायन है वो पीछे बैठा हुआ है झाड़ी में। ये लगता है पता नहीं पानी पी के बेहोश हो गई, उसको नशा हो गया है। मस्त एकदम चिल कर रहा है लोग। बहुत नज़दीक से आदमी देख रहा है, लेकिन इतना नज़दीक से तो नहीं देखेगा अभी ओपन। ये है टाइगर सफारी का गेट, मतलब सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे। पीछे वाला गेट बंद होता है तो आगे वाला गेट खुलता है। ये पानी में तैर रहा है, दिखेगा तब तो। गर्मी है तो अपना नहा रही है। इधर निकल जाती हाँ तो हमनी के पेड़ लेवल जाओ फोटो ना, हमनी के पेड़ लेवल जाओ। 250 रुपया के पेड़ लेवे खातिर। बट सफारी का गेट यहाँ पे, ये वाला गेट पहले खुलता है, सामने वाला गेट तभी खुलेगा जब पीछे वाला गेट बंद होगा। ये गेट जब बंद होगा तब जाके सामने वाला गेट खुलेगा। बियर सफारी का गेट।
बस अब उतर के देखते हैं म्यूजियम में, अभी कोई थिएटर जाएंगे वो कवर करेंगे। ऐसा ऐसा यहाँ बस है। अच्छा इंटरप्रिटेशन सेंटर। इवोल्यूशन का पूरा बना हुआ है कि पृथ्वी कैसे बना था पहले वैसे था, देन कन्वर्ट होते 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 ऐसे बना, देन ये पूरा लेयर बना हुआ है। सी लाइफ से कैसे चट्टान बनता है। एंड थर्ड ये निशान का है। यहाँ पे भी जो आप देख रहे हो बना हुआ है वही सब है इस जू में। यह 180 डिग्री थिएटर। दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं। कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी हुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है। आई, समुद्र में वर्षा?
अजीब बात है ना? अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक एंट्रेंस नालंदा का, और यहाँ टिकट ले लिए। टिकट है 40 रुपया पर हेड अगर इंडियन नागरिक हो तो। फॉरेनर लोग का 600 रुपया। यहाँ पे लिखा हुआ सब रेट। ये टिकट काउंटर है एंड देन सीधा यहाँ से रास्ता है। पढ़ना है तो यहाँ से पॉज कर लीजिए। यहीं पे बैठे हुए 1 घंटा से, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। क्या घूमेंगे इतना गर्मी में, देखो कितना कड़ा धूप है। तो यहीं पे 1 घंटा से बैठे हुए छाया में। एक बार चारों तरफ कैसा दिखता है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ बैक कैमरा करके। बाकी यहाँ पे आओगे जब तक गाइड नहीं लोगे तब तक फ़ायदा नहीं है घूम के। पूरा रुइंस है तो फिर समझ कुछ आएगा नहीं। एक बार मैं पूरा बैक कैमरा से दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इधर, आप देख लो। ये वाला जो पार्ट है ये है एक्चुअली मोनेस्ट्री, मंदिर जो लोग रहते थे उन लोग के लिए बनाया गया था। एंड ये पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका यूनिवर्सिटी पूरा। तो जो लोग भी पढ़ते थे वो उन लोग का यूनिवर्सिटी इस तरफ था। ये है मोनेस्ट्री नंबर 6।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर देख लो कैसा था उस समय। तो जितने यहाँ पे आपको मोनेस्ट्री है वो सब स्ट्रक्चर सेम है, ऐसा ही है, इसी स्ट्रक्चर में सब बना हुआ है।